हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट। जैसा आप लोगों को पता है आज 27 सितंबर है और आपने नॉर्सेट का एग्जाम दिया है, मेंस का एग्जाम आप लोगों ने अपियर किया है। उसी के बेसिस पे मैं आज आपको कंप्लीट एग्जाम का जो एनालिसिस है, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूं, विद आंसर की के साथ बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपको देखने को मिलेगा। और आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज कम से कम मैं बता देता हूं यहाँ पे 80 प्लस क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। हालांकि 160 क्वेश्चन आपको देखने के मिले थे। आपके जो भी नंबर आ रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फाइनल रिजल्ट आपका क्या देखने को मिलेगा, अपने क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, आपने क्या मिस्टेक की है वो समझिए और आपके इस आंसर की के साथ कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपका कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि ये हमारे पास बच्चों ने जो क्वेश्चन दिए वो सभी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर एग्जैक्टली लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, हाँ बट 19-20 का अंतर हो सकता है, बट ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। तो आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में मैं राहुल कुमार मालविया स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले देखो आपके पास इस प्रकार का एक इमेज देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं। तो इस इमेज को आपको पता होना चाहिए कि आप इस इमेज को क्या बोलोगे। तो इसको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस इमेज के रिगार्डिंग प्लेसेंटा को ड्रिप वगैरह करने के लिए ये इमेज हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जिस किसी ने भी ये चीजें लगाई है वो उसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अरे रिटगेन मैन्युअर आपसे पूछा गया था, जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत समय लगा के निकाला हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये रिटगेन मैन्युअर है जो कि ओबीजी में हम इसको यूज करते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, नोट आर सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। ठीक है, तो देखो पर्टिकुलर लैंग्वेज जैसा मैंने बताया था नहीं मिलेगा, बट यदि ऑप्शन में अवेलेबल था कि स्वेटिंग नहीं होता है, या तो यदि ऑप्शन में अवेलेबल था कि स्वेटिंग है, तो वो राइट आंसर आपका स्वेटिंग जाने वाला था। ठीक है, बोगी कैथेटर इज प्राइमरी यूज। ठीक है, इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आप रिलेट कर पा रहे हो तो बोगी कैथेटर इज प्राइमरी यूज किस लिए किया जाता है, तो अलग अलग ऑप्शन उसमें अवेलेबल होंगे, बट यदि ये ऑप्शन उसमें अवेलेबल है तो यूरेटर डायलेटेशन के लिए हम बोगी कैथेटर का यूज करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेपर का शॉर्ट की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताए थे, बट अब यहां साथ में मैं आपको लिए लेके आया हूं कि आंसर की आप समझ सकते हो कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर यहां पे देखने को मिलेगा। चलिए 4th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो यहां पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आई थिंक सभी बच्चों को आना चाहिए। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक सिम्टम होते हैं इसमें 3 तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आता है आपका थॉट अबनॉर्मलिटी, थॉट इंसर्शन और थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, तो यदि ये आंसर की में आपको देखने को मिल रहा है, यदि ऑप्शन में ये ऑप्शन अवेलेबल थे तो आपका राइट आंसर यही जाने वाला। ठीक है, 4th नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन सीओपीडी द आर्टेरियल ब्लड गेज एबीजी इंबैलेंस कॉमनली शो। ठीक है, तो यदि सीओपीडी वाला कैंडिडेट है, मतलब पेशेंट है, क्लाइंट है, द आर्टेरियल ब्लड गेज इंबैलेंस है। ठीक है, तो उसमें रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। यहां पे चारों डिफरेंट अलग अलग देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस था। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें थी, बट यो राइट आंसर इज गोइंग टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, चलिए स्टेपल साइन था, यहां पे स्टेपल साइन है। ये इस प्रकार का आपसे एक इमेज पूछा था, यदि आपने एग्जाम दिया है और आप रिलेट कर पा रहे हो तो शायद इस प्रकार का यहां पे डिस्प्ले पे आपको एक इमेज दिखने को मिलेगा, तो इसको स्टेपल साइन हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए 7th नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ड्रग इज यूज इन द प्री एक्लेम्सिया। तो एज यू नो वेरी वेल, आई थिंक सभी बच्चों का यह आंसर राइट जाने वाला है कि विच ड्रग इज यूज फॉर द एक्लेम्सिया। ठीक है, तो इसको बताने की मेरे को जरूरत नहीं है कि विच ड्रग इज यूज्ड इन द एक्लेम्सिया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है, MgSO4, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी किस योजना के तहत की जाती है। ठीक है, इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी किस योजना के तहत की जाती है, जेएसवाई। ठीक है, जेएसवाई योजना के तहत इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की जाती है ताकि मैटरनिटी और मोर्टेलिटी जो डेथ रेट है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ नेगेटिव सिम्टम। देखो स्किज़ोफ्रेनिया के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन पूछे थे और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे कि हाँ इस टॉपिक में से आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, और अभी भी मैंने आरआरबी के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन बताए हैं, तो वो वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। बीच
फॉलोइंग इज द सिम्टम्स आर नॉट अ सिम्टम्स ऑफ द नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि नेगेटिव सिम्टम्स कौन सा नहीं है। ठीक है, एपेथी, एलोडोनिया वगैरह ये सब कुछ होता है, बट हेलुसिनेशन इज अ नॉट अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। ठीक है, जैसा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, 5-year-old चिल्ड्रन हैविंग द क्लब फूड व्हाट टेल टू हिज मदर सर्जरी इज द बेस्ट। ठीक है, तो वो अपनी मदर को क्या बोलेगा, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा कि सर्जरी इज द बेस्ट आंसर यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर जाएगा स्टूडेंट, सर्जरी इज द बेस्ट राइट आंसर आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा आपको, जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो सॉरी, चॉइस ग्लू अब्डोमिनल पेन जोन पेन नोट एक्सप्लेन मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो एक कोई ऐसा पेशेंट है, ठीक है, जिसका क्या है, चॉइस अब्डोमिनल पेन हो रहा है। ठीक है, नोट एक्सप्लेनिंग मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। यदि कोई पर्सन ऐसा है, ये साइकेट्रिक रिगार्डिंग क्वेश्चन है, जिसमें इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक कंडीशन दे दी जाती है, एक पेशेंट दे दिया जाता है और उसकी एक डिसीज कंडीशन मेंशन की जाती है, तो दिस कॉल्ड इज सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। ठीक है, 11th नंबर के क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ। ठीक है, तो इसमें पूछा है पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ, तो इसमें अच्छे से पता हो गया कि सोमेटिफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं। बाल बैली प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड डिटेक्शन एंड द न्यूट्रिशन प्रोग्राम। बाल बैली प्रोग्राम हम क्यों यूज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन सब्जेक्ट। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड डिटेक्शन एंड द न्यूट्रिशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बीच स्कोर नर्स अवेयर केयरिंग ऑफ द न्यूनेट डाउन स्कोर। ठीक है, तो यदि कोई नर्सेस है, कोई नर्सिंग ऑफिसर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यदि वो एनआईसीयू पीआईसीयू में काम कर रही है, तो के लिए क्या रहने वाला, तो उसको बोलेंगे डाउन स्कोर या सिल्वर मेन स्कोर हम उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, चाइल्ड विद द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सस्पेक्ट। ठीक है, तो यदि कोई चाइल्ड है वो कंटिन्यूअसली वोमिटिंग कर रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, तो पाइलोरिक स्टोनोसिस इज द राइट वन आंसर। ठीक है, तो पाइलोरिक स्टोनोसिस उसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो डेविड डिटेक्टर का यूज किस लिए किया जाता है, इस प्रकार का इमेज आपको देखने को मिला होगा एग्जाम में, आज के एग्जाम में, तो अब्डोमिनल एंड द चेस्ट सर्जरी के लिए हम इसको यूज में किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू अब्डोमिनल एंड द चेस्ट सर्जरी। ठीक है, तो आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और हमसे कोई से क्वेश्चन ऐसे मिस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन और अपने जो क्वेश्चन है वो हमें व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो 9754573292 पे, या हमें मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो। ठीक है, हर जगह सोशल मीडिया पे आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज अवेलेबल है, जहां से आपको लगता है आप वहां से हमारे पास क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बीच कैंसर इज अ नोट कॉमन इन द फीमेल। तो यहां पे देखा रखा कि बीच कैंसर इज अ नोट इन द कॉमन इन द फीमेल। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर हमारा बन के निकल के आ रहा है कि बीच कैंसर इज अ नोट इन फीमेल। ठीक है, तो कौन सा कैंसर है ऐसा जो फीमेल में नोट कॉमन है। ठीक है, तो सभी को पता है कि ये राइट आंसर इसका जाएगा ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को ये चीजें बहुत ही अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बेस्ट पोजीशन इन वुमेन गिविंग अम्बिलिकल कोर्ड कंप्रेशन। ठीक है, तो यदि कोई पोजीशन है जिसका अम्बिलिकल कोर्ड कंप्रेशन हो रहा है, दैट मींस की पेशेंट को या दैट मींस की फीटस को प्रॉब्लम हो रही है, हेड डाउन या ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन या नीचे पोजीशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझना है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो दिस इज द राइट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट डिसलेशन का ग्राफ आपसे पूछा गया था, जो कि मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। कार्डियक फेलियर सीरम सोडियम लेवल इस, यदि कोई सा पेशेंट है जिसका कार्डियक फेलियर हो रखा है, उसका सीरम सोडियम लेवल क्या होगा, उसका सीरम सोडियम लेवल स्टूडेंट्स घटेगा, मतलब बिलो होगा, डिक्रीज होगा, दिस दैट इज कॉल्ड इज हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, एलएमए इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 20 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं अभी तक। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैंने आपके साथ करवा दिए हैं और सटीक आंसर की आपको बता दिए। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको 80 क्वेश्चन बताने वाला हूं, तभी ताकि सभी बच्चों को यहां पे पता चल पाए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन यहां पे उनके गलत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए एलएमए का यूज किया जाता है, लेरिंजियल मास्क होता है, जिसमें हम ऑल द कंडीशन में हम देंगे, डिफिकल्टी वाले को भी देंगे, शॉर्ट सर्जरी वाले को भी देंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या कार्डियोपल्मोनरी कोई सी भी ऐसी सर्जरी हो रही है जिसके लिए भी हम एलएमए का यूज किया जाता है, लेरिंजियल मास्क। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सॉरी, टायरामाइन रिच अमाइनो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो टायरामाइन रिच अमाइनो एसिड हाइपरटेंसिव इसके लिए हम यूज किया जाता है। ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए हम इसको यूज में किया जाता है। ठीक है, देखो लेट डिसलेसरेशन का यहाँ पे इमेज यहाँ पे निकल के आया हुआ है, इस प्रकार का आपसे इमेज पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं,
ग्रीम आर्मिटेज फोर्सेप के रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सर्जिकल प्लासेंटा कलेक्शन ड्रिप आल्सो कॉल्ड एज डिलीवरी और द आउटस्टक फ्रेश एंड विद कलेक्शन। जैसा मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको डिस्कस कर दिया था कि जो बैग है जिसको हम सर्जिकल प्लासेंटा कलेक्शन ड्रिप बोलते हैं, ठीक है। आ पेशेंट इज एक्सेसफुली वरीड अबाउट हैविंग अ सीरियस इलनेस डिस्पाइट मेडिकल रीअश्योरेंस एंड द नॉर्मल रिपोर्ट दिस कंडीशन इज कॉल्ड द हाइपोकॉन्ड्रियासिस या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो 25 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसको हम इलनेस हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोल सकते हैं या इलनेस एंजाइटी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर देखो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मेरे को एग्जैक्टली लैंग्वेज नहीं मिली है, जो बच्चों ने मेरे को दी है वही लैंग्वेज मैं आपके सामने यहां पे प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। 26 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, विच विटामिन शुड बी गिवन विद द आइसोनियाजिड। तो सभी को पता है विटामिन B6 देते हैं, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अ पेशेंट थिंक हिज नेबर हैज इंसर्ट अ चीप इनसाइड हिज अ कोस पेन इन दिस नोट 1, तो इसको बोलते हैं सोमेटिक पैसिविटी, ठीक है। चलिए 80 हम चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग फॉर्म इन INP को जिसको हम बोला जाता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग इज रिलेटेड टू बीच फील्ड ऑफ द स्टडी, स्टैटिकल मेथड इसको हम बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक आता है कोड स्टडी आता है, अलग अलग आता है, बट यदि क्वेश्चन का लैंग्वेज ये था तो इसका राइट वन आंसर देखने को मिलेगा आपको स्टैटिकल मेथड, ठीक है। लिप्स स्मैकिंग इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट डेवलप आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टाइडिप डिस्काइनेशिया हम इसको बोलते हैं। देखिए कोवर्ट स्टडीज बेस्ड डिस्क्राइब थे, तो कोवर्ट स्टडी आपकी जो होती है प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, ठीक है। अभी जो बताया था उन्होंने सिस्टमेटिक बताया था, पर ये वाली जो होती है कोवर्ट स्टडीज बेस्ड डिस्क्राइब प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, ठीक है। इंडिया किसके लिए न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के पेशेंट ऑन द हेपेरिन। देखो एक क्वेश्चन लैंग्वेज बना के पूछा था, मैं बता देता हूं। पेशेंट ऑन द हेपेरिन पे है, उसका एपिटीटी 85 है, व्हाट टू डू कंटिन्यू क्या करेंगे, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसलिए कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये जो रेंज है मैंने यहाँ पे लिख के भी रखी कि ये रेंज नॉर्मल रेंज में है। यदि आपकी जो रेंज है वो 60 से आती है तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, और यदि 90 से अबोव आती है तो हम हेपेरिन का डोज क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मोर्टेलिटी इन इंडिया, ड्रग के रिगार्डिंग CHN के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो टीबी इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए 37 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। कवासाकी डिसीज इज द सीरियस थो ऑफन टेरिटेबल, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। एक्यूट वेस्कुलाइटिस अफेक्टिंग मीडियम साइज आर्टरीज पर्टिकुलरली द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी में अटैच्ड है, बट ये कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने जब सिलेक्ट किया था तो ऊपर नीचे हो गए। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस दैट डिफाइन PPH इन द वेजाइनल डिलीवरी, तो 500 ml इज द बेस्ट, ठीक है। एकथीसिया जैसा मैंने बताया अभी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, पर्सन बैठ नहीं सकता है, एक जगह बैठ नहीं सकता, वॉकी टॉकी रहता है, ठीक है। एसपीओ2 ऑफ द न्यूबॉर्न एट 1 मिनट 60 to 65 आंसर इसका देखने को मिलेगा। देखो आज के क्वेश्चन में आपसे बनाए क्वेश्चन पूछे गए थे, लेंथी क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो हो सकता है आपकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज मैच नहीं हो रही होगी, बट आपके जो आंसर है वो इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ द मैनेजमेंट PPH प्राइमरी हेल्थ, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है कोड, ठीक है। ट्रैक्शन यूट्रस मसाज होता है, देखो PPH का पूछा गया था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपसे पूछा गया था, तो वहां पे ज्यादा अवेलेबिलिटी और फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, तो आपको क्या करेंगे, यूट्रस को मसाज कर देंगे। ऑक्सीडोसिन देना आपका काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीडियाट्रिक क्लाइंट विथ की क्या है DM1, ठीक है। तो जिसको पीडियाट्रिक क्लाइंट है, जिसको मतलब डायबिटिक मेलाइटिस हो रहा है, तो उसके लिए इंसुलिन इज द बेस्ट। रोटा वायरस वैक्सीन रूट एंड डिसीज, तो हम पता है सभी बच्चों को कि उसको ओरली देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है। और किसके लिए देते हैं, तो ये डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए देता है। अजरमान सिंड्रोम कोज अबनॉर्मल ब्लीडिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखो लैंग्वेज नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको कि अजरमान सिंड्रोम कोज अबनॉर्मल ब्लीडिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और 48 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं, उस साइड ऑफ द स्पर्म, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 24 आवर्स रहता है। ओपी पोजिशनिंग के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा था, यदि एक लैंग्वेज यदि पूछा गया होगा नोट यस, तो आपको एट्रोपिन और ठीक है पाम देना होता है, ठीक है। ये बेस्ट आंसर है, एट्रोपिन और जो पाम होता है पायरिडोक्सामाजिन, ठीक है, इसके लिए हम देते हैं, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर के रिगार्डिंग देखिए क्वेश्चन पूछा था। बाइपोलर डिसऑर्डर 2 टाइप्स का होता है, जिसमें देखने को मिलता है, एक में मिलता है मेनिया एंड सीवियर डिप्रेस होता है, और एक में जो होता है सेकंड वाला का, जिसमें हाइपोमेनिया और जिसमें आपको डिप्रेस कंडीशन देखने को मिलती है। 52 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 3-year-old चाइल्ड रिकवरिंग ग्रूम सर्जरी, व्हाट शुड अ नर्स कंसीडर टू इंप्रूव मदर मोटर डेवलपमेंट, तो इसको मॉडलिंग हम बोलते हैं, मॉडलिंग क्ले,
ठीक है। फूड सेफ हार्ट किस में देखने को मिलता है? टेट्रोलॉजी ऑफ द फेलेट में मिलता है। 55 नंबर के क्वेश्चन पे यदि बात करें, विच मैनूवर इज यूज्ड इन द नॉर्मल लेबर टू हेड, ठीक है, डिलीवरी। रेक्टेंगल मैनूवर, जैसे मैंने इसको इमेज भी बताया फर्स्ट में, ठीक है। पेशेंट ऑन द इको एक्स्ट्रा कोर्बिलियन मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन डेवलपमेंट हाइपर एक्सियल नॉर्मल सेटिंग चेक फॉर द क्लोट ऑब्जर्वेशन। ये इसके लिए किया जाता है कि कहीं आर्टरी और वेन में कहीं क्लोट तो नहीं हो रहा है, इसके लिए किया जाता है। 57 व्हाट इज द एडजुवेंट मीनिंग ऑफ द वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ये सभी को पता है कि वैक्सीनेशन किस लिए यूज किया जाता है, इसके लिए मेरे को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सब्सटेंस एडेड टू द वैक्सीन टू स्टिमुलेट एंड स्ट्रेंथन द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स टू वैक्सीन एंटीजन, ठीक है। बीच पेशेंट ईसीजी शो दे एसटी डिप्रेशन विद अबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बीच मैनेजमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो हम क्या करेंगे, अमायोड्रिन देंगे, ठीक है। देखो यहां मैं फिर से बता दूंगा, बच्चे हो सकता है जब आप वीडियो देखने जाओ तो बोलोगे सर कंप्लीट लैंग्वेज है तो आपने डिस्कस नहीं की। तो कंप्लीट लैंग्वेज मेरे को बच्चों ने नहीं दी, बच्चों के जो जो मन में डाउट्स थे, जो बच्चों के मन में मेमोरी बेस्ड चीजें हो गई थी, उन लोगों ने मेरे साथ शेयर कर दिए। बीच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज यूज्ड इन द प्रेगनेंसी, तो यहां पे पूछा मिथाइल डोपा है, ठीक है, ये भी राइट आंसर देखने को मिलता है। बीच पेशेंट रीडिंग न्यूज़पेपर थिंक सीक्रेट मैसेज फॉर द हिम न्यूज़पेपर, तो इसको बोलते हैं डिलीजन ऑफ द परसिक्यूशन, ठीक है। इसको रेफरेंस बोलते हैं, डिलीजन ऑफ द रेफरेंस भी इसका राइट आंसर हमको देखने को मिलता है। यदि अदर क्वेश्चन में और कुछ भी चीजें देख के रखेगी तो वो आंसर भी आपके लिए राइट वन आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 62 जैसा मैंने बोला था आपको 80 प्लस क्वेश्चन करवा के दूंगा, तो 80 प्लस क्वेश्चन ही आपको करवा के दूंगा, ठीक है। अब बेबी सफर फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू IMNCI ऑब्जर्व फॉर, तो इसको हम मलेरिया के लिए ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इमेज बेस्ड एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, एपिड्यूरल ब्लॉक क्या करता है, ये करता है आपकी ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन। चेस्ट ट्यूब डिस्क्लोज फ्रॉम द प्रेग्नेंट साइट स्टेराइल वाटर एयर टाइट, ठीक है। बैक्टीरियल एंटी टीबी ड्रग इज इथाम्ब्यूटल, ठीक है। बैक्टीरियल यदि आपको टीबी हो गया है तो उसका ड्रग चॉइस होता है इथाम्ब्यूटल, ठीक है। विच कम्युनिकेबल डिसीज कोज्ड द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। तो कौन सी ऐसी डिसीज है जो कि कम्युनिकेबल करती है, तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन, ये आंसर इसका देखने को आपको मिलता है, ठीक है। चलिए बीच कम्युनिकेबल डिसीज कोज्ड द हाईएस्ट है, तो आपको पता है कि कौन सा करता है, टीबी, ठीक है। पर्सन बियर क्लोथ ऑफ अपोजिट जेंडर, ठीक है, तो इसको ट्रांसविस्टिज्म बोलते हैं, जिसको अदर अपने अपोजिट जेंडर के अपोजिट कपड़े पहनना अच्छा लगता है, ठीक है। मिनिस्ट्री पोषण अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डक्टस बिनोसम कनेक्ट अम्बिलिकल वेन एंड द इंफीरियर वेना कावा, दिस इज द राइट आंसर। 71 नंबर का बस क्वेश्चन का बात करते हैं। लेशमेनियासिस इज कोज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइटिस के होता है। डबल बबल साइन अब्डोमिनल अटेरिया में देखने को मिलता है। 74 नंबर की क्वेश्चन का बात करें, द अमाउंट ऑफ द हेल्थ कवर अंडर द मंत्रजन आरोग्य योजना, तो 5 लाख तक का आपको कवरअप यहाँ पे देखने को मिलता है। बेनियजियर मेथड ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, एसिटिक एसिड का यूज और एसिटिक एसिड का पता करने के लिए हम यूज में किया जाता है। ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू द वाइट ऑफ द इन्फेक्टेड, ठीक है, फीमेल सैंडीफ्लाई, इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। डेवियर रिट्रैक्टर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, जैसा मैंने आपको इसको इमेज के साथ ही बता दिया है। जिंक सप्लीमेंट फॉर द चिल्ड्रन 6 मंथ, तो इसको लिए 20 mg, और किसके लिए देते हैं, 14 दिन के लिए देते हैं। ब्लॉकेज ऑफ द फोरामेन इज द लस्का एंड द मेगेंडी कोज्ड बाय द डेनली वोल्कल सिंड्रोम, जिसको बोला जाता है। इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिला था। हेड इंजुरी कैन नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिटनस, हर्ड इम्यूनिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। टिटनस के रिगार्डिंग ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। किसके रिगार्डिंग नहीं करती स्टूडेंट, टिटनस के रिगार्डिंग ये इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। आईसीडीएस के रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। आईसीडीएस कवर चाइल्ड पॉपुलेशन अप एट विच एज, ठीक है, तो 6 ईयर के लिए करते हैं, ठीक है, 6 ईयर के लिए हम इसको यूज में करते हैं। बीच फीडिंग बोतल स्पेशली फॉर द इन्फेंट क्लेफ्ट लिप एंड द प्लेट, तो पिजन बोतल विथ लॉन्ग निप्पल, ठीक है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो यही चीज आपको राइट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिजाइंड, ठीक है, ट्रू अबाउट हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन एंटीडोट टर्बोटालाइन, आई थिंक सभी बच्चों को पता है। फ्रेश ब्लड स्टूल हेमेचूरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। कोज ऑफ द दिस कंडीशन जुगुलर वीनस डिस्टेंसर, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हमको ये कंडीशन अराइज होती है पेशेंट में। 89 क्वेश्चन का बात करें, RMNCHA रिप्रोडक्टिव मटेरियल न्यूबॉर्न चिल हेल्थ प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन था, द एक्यूटीएन एक्यूट किडनी इंजुरी नेटवर्क क्राइटेरिया आर स्लज, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्यूट किडनी इंजुरी के लिए हम यूज में किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको कितने यहाँ पे कम से कम, यदि मैंने आपसे 90 के बाद किया था तो मैंने कम से कम यहाँ से 80 क्वेश्चन आपके क्या करवा दिए हैं, डील करवा दिए। अब आप इसमें से समझ सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, और कोई से ऐसे क्वेश्चन छूट गए हैं जो हमने रिव्यू नहीं किए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पुट कीजिएगा। आई होप हम सारे बच्चों के क्वेश्चन का जवाब देने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। और यदि आपको पेपर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और सीधे ही आपके मोबाइल फोन पे पहुंच जाए। अभी आरआरबी के रिगार्डिंग में आपको अपडेट देने वाला हूं कुछ ही समय में, वो भी बेहतरीन अपडेट आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है कि कौन से क्वेश्चन आने वाले, कौन से नहीं आने वाले। ठीक है, तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।